बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम ख़बरें हैं। एक तो ये कि बड़ा मुतालिबा ना मानने पर पाकिस्तान पर मगरबी हमसाये की जानिब से एक अटैक लॉन्च किया गया है। इस अटैक में कितना नुकसान हुआ है इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब भारत में मौजूद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए भी ख़तरे की घंटियां बज गई हैं। दहशतगर्दाना हमले का निशाना बनाने की धमकी दे दी गई है। इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा और पाकिस्तान ने क्या मुतालबा किया, इसकी तफसीलात भी बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब अमरीका ने खालिस्तान के बनने के हवाले से मोहर तस्दीक सब्त कर दी है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि आज़ाद खालिस्तान तहरीक अब क्या शक्ल इख्तियार करेगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आपको पता है कि जिस तरह से एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, सिक्योरिटी इदारे मौजूद थे, वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे। फ़ैसला यही किया गया कि अरसा दराज तक हमने बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ हमारे मगरबी हमसायों की मेहमान नवाजी की है, लेकिन अब हालात कतन ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान मज़ीद ये बोझ भी बर्दाश्त करे। अगर सिर्फ बात रोज़ी रोटी तक होती तो पाकिस्तान बड़े दिल वाले लोग हैं। पाकिस्तान एक बड़ा जो है वो दिल रखने वाला मुल्क है जो अपने हिस्से की आधी रोटी भी अपने हमसाये को देता रहा है। लेकिन अब हालात इसलिए नागुज़ीर हो गए हैं कि जो जहाँ पे खाता है वहीं उस थाली में छेद भी करता है, यानी नमक हरामी। तो अफ़गान महाजरीन के रूप में यहाँ पे मौजूद लोगों की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया गया है। जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसमें बड़े होशरबा इंकशाफात किए गए। नाज़रीन, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्दाना हमले हुए हैं उसमें ज़्यादातर अफ़गानी जो हैं वो मुलविस थे। अब उसके बाद तो कोई चारा ही बाकी नहीं रहता, उसके बाद कोई वजह बाकी नहीं रह जाती कि मज़ीद जो है वो मेहमान नवाजी की जाए, यानी हम जो है वो अपने हिस्से की रोटी भी दें और उसके बाद हम पे अटैक भी किए जाएं। तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि कोई भी गैर मुल्की है वो पाक सरज़मीन पर नहीं रह सकेगा, उसको हम मुल्क से बाहर निकालेंगे और इज़्ज़त व एहतराम के साथ। लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो इस फैसले पर नज़र षानी करे, यानी वो अपने लोगों को वापस बुलाने, भैया आपका मुल्क स्टेबल है, आपकी करेंसी स्टेबल है, देन आप अपने लोगों को संभालें। पाकिस्तान ने जो करना था वो कर दिया, मुश्किल हालात में आपके साथ खड़ा रहा। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को मिली दहशतगर्दी, पाकिस्तान को मिली मंशात, पाकिस्तान को मिली अगवा बराए ताबान और पाकिस्तान को मिली नफ़रत। जो पाकिस्तानी कैंपों के अंदर पल कर जवान हुए हैं वो नस्लें अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसमें बेहतरी इसी के अंदर थी कि बहुत अच्छा फ़ैसला, बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया कि उनको वापस भेजा जाए। और इसमें 3 बड़ी जो जेलें हैं, 5 बड़ी जेलें हैं, उनको जो है वो सेल सेंटर कायम किए गए हैं वहाँ पे, और अफ़गान महाजरीन को जो है वो सरहद पर पहुँचाया जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, अफ़गानिस्तान की जानिब से जब ये मुतालबा किया गया तो पाकिस्तान ने कहा कि 2 टोक और वाज़ेह अल्फाज में, बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में कहा जी कि और कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं है, न सिर्फ अफ़गानी बल्कि कोई भी गैर मुल्की जो है वो पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने कई बार भारत से, इससे अफ़गानिस्तान से एहतजाज किया कि आपके मुल्क से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, इसको कंट्रोल करें। लेकिन ढिठाई की इंतहा देखिए कि अफ़गान क़यादत की जानिब से कहा गया जी ये तो दहशतगर्द पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, ये तो वहाँ से सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज जो है जब पाकिस्तान ने जो स्क्रू टाइट किया और पाकिस्तान ने कहा कि हर सूरत में अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा, तो उसके बाद एक कार्रवाई अमल में लाई गई है और कहा गया जी कि हमने 200 दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान में हमलों में मुलविस थे उनको पकड़ा है। ये अफ़गान तालिबान की जानिब से आज कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में चित्राल हमले में मुलविस TTP के 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को हमने गिरफ़्तार कर लिया है। और ये उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये पहले क्यों ना कहा गया। पहले तो ये कहा जाता था जी कि पाकिस्तान के अंदर ही दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। लेकिन अब जो है वो उनकी जानिब से आज कहा गया जी कि हमने जो चित्राल के इलाके क्लाश में पाक अफ़गान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से अटैक किया गया था 2 चौकियों पर 6 सितंबर को जो किया गया था, उसमें मुलविस 200 जो दहशतगर्द हैं उन्हें गिरफ़्तार किया है। ये अफ़गान तालिबान का आज का बयान है, ताज़ा तरीन है। लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उन पर चमन के बॉर्डर की दूसरी तरफ से, जहाँ पे दोस्ती बाबे दोस्ती मौजूद है, वहाँ पर अफ़गान
जो फ़ौज है उसने पाक फ़ौज पर जो है वो भारी हथियारों से जो है वो फायर शुरू कर दिया। पाक फ़ौज की जानिब से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन इसी दौरान एक दो राहगीर जो हैं उनके जाँ बहक होने की भी इत्तलात हैं, जबकि पाक फ़ौज के एक जवान और एक बच्चे के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक जो है वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। ये इस बौखलाहट को ज़ाहिर कर रहा है कि जब आपके पास कोई दलील नहीं होती, जब आप जो है वो कुछ करने के काबिल नहीं होते, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अगले मुल्क पर अटैक कर दें। और ये बौखलाहट जो है ये ज़ाहिर हो रही है दुश्मन की कि आप जो है जो कुछ कर रहे हैं हम इसमें जो है वो जो भी करेंगे हमारा ये इसमें जो हिस्सा है वो हम डाल के रहेंगे। तो नाज़रीन, ये अटैक जो है वो पाकिस्तान पर किया गया है और इसकी जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं वो ये हैं कि हैवी हथियारों से अटैक किया गया, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और दुश्मन को वाज़े तौर पर बता भी दिया है कि इस तरह की जो इश्ताल अंगेज़ी की जा रही है इसके पीछे जो भी मकासद हैं, जो अफ़गान हुकूमत है वो अपने जो फ़ौज है उसको कंट्रोल करे। अदरवाइज़ पाकिस्तान पहले भी डेमो दे चुका है कि पाकिस्तान अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है और पाकिस्तान आपको मज़ा भी चखा सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो इस वक्त आपको पता है कि मौजूद है भारत के अंदर, और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो है उनको भी वीज़े जारी करने के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि फ़ौरी तौर पे वो वीज़े जारी किए जाएँ, जो शायकीन क्रिकेट हैं और सहाफ़ी हैं उनको दिए जाएँ, ताकि अपडेट जो है वो साथ साथ चलती रहे। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दुश्मन ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उनकी मेहमान है, और जब क्रिकेट टीम आपकी मेहमान है तो फिर आपको मेहमानों वाला सलूक जो है वो उनके साथ करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दहशतगर्दों की जानिब से धमकी दी गई कि उन्होंने अहमदाबाद में होने वाले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो मैच है उसमें पाकिस्तानी टीम पर हमला किया जा सकता है। तो पाकिस्तान को अब खिलाड़ियों और तमाशाइयों की हिफाजत के लिए काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हो गए, ख़दशात लाहक हो गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि वो इस हवाले से जो सख्त तरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको लागू करें, और इस पर भारत ने कुछ इक़दाम किए भी हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम जल्द अज़ जल्द जो है वो इस पर मज़ीद सिक्योरिटी इंतज़ामात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी, भारतीय मीडिया ने कहा कि अहमदाबाद स्टेशन में होने वाले मैचों के दौरान सख्त सिक्योरिटी होगी और तमाम तमाशाइयों को स्टेडियम के अंदर सिर्फ मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त होगी, जबकि दीगर तमाम अशिया की सख्ती से ममानियत होगी। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने एक्शन को दोबारा करने के लिए तैयार है, जहाँ से उसने 4 साल पहले शुरू किया था। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अहमदाबाद जो कि हिंदुस्तान में, और अहमदाबाद में मोदी ने एक बहुत बड़ा स्लाटर भी किया हुआ है मुसलमानों का, तो हो सकता है कि वो एक दफ़ा फिर अपनी तारीख को दोहराने की कोशिश कर सकता है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत और दूसरी जानिब भारत के और कनाडा के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। पहले भी भारत ने इल्ज़ाम पहले जो किया था, जो सिख रहनुमा मारे गए थे खालिस्तान तहरीक के, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर लगाया था। और अब तमाशाइयों में भी इस तरह की कोई ना कोई भारत की जानिब से मज़मूम हरकत की जा सकती है कि किसी पर इल्ज़ामात लगा के उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि नई दिल्ली में भारत ने कनाडा के 40 सफारतकारों को भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है, और कहा है जी कि वो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कशीदगी चूँकि बढ़ चुकी, इसी वजह से ये हमारे नापसंदीदा हैं, और उन्होंने 40 सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का कह दिया। लेकिन दूसरी जानिब कनाडा और अमेरिका भी आराम से नहीं बैठने वाले। आज अमेरिका ने खालिस्तान तहरीक के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है। भारत की जानिब से अमेरिका से कहा गया कि वो कनाडा में जो सिख आज़ाद खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा सिख हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। लेकिन जो अमेरिका है, अमरीकी जो महकमा ख़ारजा के तर्जुमान है वेदांत पटेल, उनका ताल्लुक़ भी वैसे भारत से है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो सारा मामला है ये कनाडा का अंदरूनी मामला। दूसरा उन्होंने कहा जी खालिस्तान के मामले पे हम ये कहें कि ये खालिस्तान जो है ये आज़ादी इजहार का मामला है, और आज़ादी इजहार के ममालिक के अंदर बिल्कुल आज़ादी है। लिहाजा भारत जो है वो इस बात में ना रहे कि हम उसकी मज़म्मत करेंगे, बल्कि दूसरी जानिब उन्होंने कहा जी कि अगर पुरअमन तरीके से ये सब कुछ
जमा हो रहे हैं और वहाँ पर वो वोटिंग कर रहे हैं, वो किसी भी तहरीक को लेके चल रहे हैं, तो आज़ादी इजहार की इजाज़त है, हम उनको नहीं रोक सकते। दूसरी जानिब नाज़रीन, सिख जो हैं वो भी काफ़ी तगड़े हो गए। जब से कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक उनके साथ खड़े हुए हैं, उसके बाद अब अमेरिका की जानिब से भी भारत को झंडी करवाई गई है और उन्हें कहा गया है कि ये जो है वो आज़ादी इजहार का मामला है और इस पर भारत की नहीं चलेगी। तो यूँ लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में आज़ाद खालिस्तान तहरीक मज़ीद आगे बढ़ सकती है और आज़ाद खालिस्तान के हवाले से अमेरिका ने भी जहन बना लिया कि जब तक भारत की इस बदमाशी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो ये जिस तरह से अब अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा होकर ताकतवर ममालिक को ललकारना शुरू हो गया, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। भारत के तजियाकारों की जानिब से गैर ज़िम्मेदाराना बयानात भारत के अंदर जाएंगी 10 आबदोज़ें और जाकर भारत से 10 आबदोज़ें जाएंगी और कनाडा को जाके तबाह कराएंगी, वहाँ पे एटमी हमला कर देंगे, हम उन्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। और उसके बाद जो है वो कहते हैं जी कि वो देखिए मामला जो है वो अब बड़े ख़राब हो चुके हैं। आप जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।